हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस स्टडी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स जुलाई 2020 से लेके अभी तक की करंट। ये हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आपने अगर उन्होंने नहीं देखी तो उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। दोस्तों, आपने अभी तक साइंस स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है सतत विकास रिपोर्ट। ठीक, पहला टॉपिक है हमारा आपका आज का सतत विकास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सबसे पहले जाने की, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो यह रिपोर्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक, सतत और विकास रिपोर्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा की जाती है। यह है 17 मानकों के आधार पे, मतलब जो इसमें जो सतत और विकास जो रिपोर्ट है उस पर जो रैंक दी जाती है वो 17 मानकों के आधार पे दी जाती हैं। ठीक, इस साल सतत रिपोर्ट 2020 में पहले अग्रणी देश, पहले नंबर पे स्वीडन था, दूसरे पे डेनमार्क था और तीसरे पे फिनलैंड था। अगर इसमें हम भारत की बात की जाए तो इसमें भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ध्रुव। आज का अगला टॉपिक है ध्रुव। ध्रुव के बारे में जानते हैं, ध्रुव क्या है। तो ध्रुव हमारा, यह आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित एक रिसीवर चिप है। इसको किसने विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक, यह एक रिसीवर चिप है। इसका जो प्रयोग है वो स्थानों और मार्गों को इससे खोजा जाएगा। ठीक, इसका प्रयोग स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन में, नेविगेशन उपकरण, यानी जो समुद्र में जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं नेविगेशन उपकरणों में लगाया जाएगा। ठीक, यह किसके सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो ये नेविक और जीपीएस के सहयोग से संचालित किया जाएगा। ठीक, ये भी अभी 2020 में ही विकसित किया गया है। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, वहाँ पे अभी अमोनियम नाइट्रेट के कारण भीषण विस्फोट हुआ था। ठीक, किसमें? लेबनान की राजधानी बेरूत में किसका भीषण विस्फोट हुआ? अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक, जिसमें 3 लाख लोग मारे गए थे। 3 लाख लोग बेघर हो गए थे, सॉरी मारे नहीं गए थे। इसकी जो ध्वनि है ना वो 250 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई थी। सोचो कितना बड़ा विस्फोट होगा। इसकी जो ध्वनि 250 किलोमीटर के रेंज तक सुनाई दी थी। ठीक, अमोनियम नाइट्रेट ये सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, जिसका प्रयोग हम उर्वरक बनाने में, यानी खाद बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक, यह उर्वरक नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है इस्तांबुल कन्वेंशन। इस्तांबुल कन्वेंशन जो है वो घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए 2011 में घोषित किया गया था। ठीक, इससे 45 देशों तथा जो ईयू ने स्वीकार किया था। ईयू क्या है? जो ये इंग्लैंड के जो 5 देश हैं मिलके ये ईयू बनाते हैं। ठीक, ने स्वीकार किया। इसके तहत जो लैंगिक विषमता के विषय में विद्यालयों में शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, यानी जो लैंगिक विषमता को ख़त्म करने के लिए, ठीक, इसको अनिवार्य विषय के रूप में भी शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। हमारा आगे है चियांग मई इंटेटिव। ठीक, चियांग मई इंटेटिव यह क्या है कि जो एशियन और चाइना, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया, जो पूरे 10 देश हैं, इन्होंने एक समझौता किया है। ठीक, करेंसी के लिए। ठीक, 10 देशों के मध्य ये करेंसी स्वैप समझौता है, जिसके तहत देश एक निर्धारित दर पर मुद्रा का लेन देन कर सकते हैं। सॉरी, ठीक, मतलब ये जो है एशियन के पूरे देश और चाइना, हांगकांग, जापान और साउथ कोरिया, ये 10 देशों ने मिलकर एक समझौता किया है, जिसमें ये एक निर्धारित रेट पे, यानी जैसे अपने रुपए और डॉलर दोनों का एक रेट फिक्स होता है, तो एक निर्धारित रेट पे ये मुद्रा का लेन देन करेंगे। ठीक, आगे एक रिपोर्ट आई थी स्विस बैंक ने, स्विस नेशनल बैंक जो है स्विट्जरलैंड में, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। स्विस बैंक ने सर्वाधिक धनराशि ब्रिटेन द्वारा जमा की गई है।
मतलब उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने रिपोर्ट में अपने बताया था कि जो स्विस में सबसे ज़्यादा अगर धन जमा है तो वो ब्रिटेन का जमा है, यूएसए का दूसरा स्थान है। अपने भारत की बात की जाए तो भारत का इसमें 77वां स्थान था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये फिर वही है, आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक, इसको याद रख, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये भी 2020 में भारत सरकार की एक स्कीम है, ये केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया, जिसके तहत जो हेल्थ कार्ड है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, इसके तहत हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाएंगे। ठीक, जिसमें संबंधित व्यक्ति की स्वास्थ्य से जुड़ी प्रत्येक जानकारी होगी। इन हेल्थ कार्ड में व्यक्ति से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। मतलब ये है कि जैसे अगर आपको एक बार आपने कोई भी जांच करवा ली, जैसे आपको कुछ भी हो गया उसकी जांच करवा ली, उसकी रिपोर्ट आपको बार बार नहीं ली जानी पड़ेगी। कुल मिला के ये इसका एक यही इसका मेन मोटो है। ठीक, आगे हमारा जो टॉपिक है अगला सरस्वती 2.0। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आरआरबी में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। यह योजना आईआईटी खड़गपुर द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक, यह योजना आईआईटी खड़गपुर में, और जो अपनी ध्रुव ध्रुव था वो आईआईटी बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, यह आईआईटी खड़गपुर द्वारा लॉन्च की गई है। इसका मेन जो उद्देश्य है वो जो अवशिष्ट जल है, यानी जो पीने योग्य जल नहीं है, उसका शोधन करना और उसका प्रयोग के लाने योग्य बनाना है। ठीक, यह इसका मेन मोटो है। तो इसको बस इतना याद रखना है कि यह आईआईटी खड़गपुर द्वारा लॉन्च की गई है और इसका उद्देश्य जो अवशिष्ट जल है उसका शोधन करके उसको प्रयोग करने लायक बनाना है। ठीक दोस्तों, आप लोग सान स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस टाइप से सर्च कर लीजिए सान स्टडी से। यहाँ पे आपको डेली क्विज भी मिलती है और हर विषय का PDF भी मिलेगा।